विजयश्री, पूर्व में भी हमने इसके विषय में चर्चा की। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया किस तरह के विजयश्री की प्राप्ति के ज्योतिषी योग होते हैं, शत्रु शमन के ज्योतिषी योग होते हैं, बाधा निर्विघ्न करने के ज्योतिषी योग होते हैं। उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, विजयश्री प्राप्ति के तंत्र क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में है, कर्मकांड के क्षेत्र में अनंत प्रयोग दिए गए हैं। हर व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार उसमें से कुछ निकाल सकता है। आज हम बात करेंगे विजय दीपक प्रज्वलन की। ये एक प्रोसेस है दीपदान। आपने दीपदान के विषय में निश्चित रूप से सुना होगा अगर आप साधना पथ से जुड़े हुए हैं तो। हर देवता का दीपदान होता है। जैसे आप भैरव, हनुमान, दुर्गा माँ, भगवान शिव, जितने भी देवी देवता हैं उनमें से जो भी आपका इष्ट है उसको आप दीपदान कर सकते हैं। सिंपली प्रोसेस में तो रोज़ संध्या काल में या प्रातः काल में आप अपने इष्ट देवता के सामने घी का या तेल का दीपक प्रज्वलित करते ही होंगे। लेकिन जब बाधाएं आपको घेर लें, समस्याएं आपके पीछे पड़ जाएं, शत्रु अकारण आपके रास्ते में, मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने लगे, तब आप अपने इष्ट के समक्ष दीपदान का प्रयोग कर सकते हैं संकल्पित होकर। जब कामना विजय की हो, अलग अलग कामना होती है, कभी रोग मुक्ति के लिए करते हैं, कभी शत्रु मुक्ति के लिए करते हैं। तो जब कामना विजय की हो तो उस दीपक को हम नाम देते हैं विजय दीपक, जो विशिष्ट प्रयोग के संदर्भ में आप संकल्प लेके, इस नाम का यूज़ करके आप संकल्प लेके इस प्रयोग को कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे विधान हैं, बहुत तरह से दीपदान होता है। कभी कभी किसी अन्य देवता के नाम का दीपक किसी अन्य देवता के सामने लगाया जाता है। जैसे आप हनुमान जी को दीपदान करना चाहते हैं अभिमान की रक्षा के लिए, गर्व की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, तो हनुमान जी के नाम का दीपक आपको माँ दुर्गा के मंदिर में लगाना होगा। ये एक बहुत क्लिष्ट प्रोसेस है, बहुत सारी प्रक्रियाएं, बहुत सारे रहस्य हैं जो धीरे धीरे हम एक के बाद एक रहस्य को सुलझाएंगे। एक के बाद एक रहस्य मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सिंपली अभी चूंकि श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है तो शिव से संबंधित विजय दीपक को आप समझिए। शिव जी को किस तरह से दीपदान करते हैं वो समझिए। हम सिंपल प्रोसेस में जो आप कर सकें और करके अनुभूति प्राप्त कर सकें वो प्रयोग मैं आपको बताता हूं। अगर वो सब आपके साथ होता है, वो अनुभूतियां आपको मिलती हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कीजिए, मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपको विशेष विधियाँ भी उसकी बताता जाऊँगा। आपको क्या करना है, आपको या तो बाजार से मिट्टी का दीपक ले आना है, और आप घर में बना सके तो सरसों के दानों को पीस कर थोड़ी सी मात्रा में, नाम मात्र को, जैसे अपन आटे में नमक डालते हैं, ऐसे सरसों के दानों को पीस कर वो आटे में मिलाकर आटा गूंथ लीजिए और उससे एक चौमुखा दीपक का निर्माण कीजिए। दीपक का निर्माण करते समय आपको अघोर मंत्र का जाप करना। आपको अघोर मंत्र गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, पुस्तकों में मिल जाएगा। मैं नहीं बोलूँगा, यूट्यूब पे इस तरह से मंत्रों को बोलना उचित नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप अघोर मंत्र का जाप करते हुए दीपक का निर्माण कीजिए। शुभ काल में आप शुभ घड़ी देख लीजिए, चौघड़िया देख लीजिए, लग्न देख लीजिए, जो भी आपको शुभ मिले, या ब्राह्मण से पूछ लीजिए। शुभ काल में आपको उस दीपक का निर्माण करना है। एक अच्छा सा सुंदर सा, आप जितना सुंदर अपने हाथों से बना सकें, आप बना सकें या कोई कन्या बना सके, तो एक सुंदर सा दीपक आप बनाकर अपने पास रख लीजिए। फिर आप जहाँ पर दीपक का प्रज्वलन करते हैं, जहाँ पे भी आपका देव स्थान है, वहाँ पर एक सुंदर सा बाजोट रखिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए। उस लाल कपड़े के ऊपर आप मंत्र बोलते हुए चावल के दाने बिखेर दीजिए, और उसके ऊपर आप त्रिकोण बना लीजिए। आपको त्रिकोण समझ में आता होगा, त्रिकोण बना लीजिए, और उसके अंदर बीच में बिंदी टाइप का बना दीजिए। तो वहाँ पे कोई छोटा सा सुपारी रख दीजिए, या आप उंगली से वहाँ पे बिंदी बना लीजिए। फिर उस जो त्रिकोण बनाया है आपके इष्ट मंत्र का, जैसे आप अघोर मंत्र का जाप कर रहे हैं या ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, शिव जी का कोई भी मंत्र आपको जो पसंद हो, विजय की कामना से आप अघोर मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो अघोर मंत्र बोलते हुए उस त्रिकोण की आप पूजा कीजिए। 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितनी बार बोल सकें उस पीठ का आप पूजन कीजिए। उसके ऊपर आप वो चौमुखा दीपक फिर रखिए। उसके ऊपर उसके अंदर आप अघोर मंत्र का जाप करते हुए सरसों के तेल को पूरित कर दीजिए, और उसके अंदर बाद में आप रुई की बात लगा दीजिए। इस तरह से करने के बाद उसी मंत्र का जाप करते हुए आपको दीपक का प्रज्वलन करना है, और उसके समक्ष बैठ के जब तक वो दीपक प्रज्वलित हो तब तक आपको अघोर मंत्र का जाप करना है। शिव जी का कोई भी पाठ आपको करते रहना, जब तक वो दीपक प्रज्वलित होगा तब तक आपको ऐसा करना है। पूरे श्रावण मास आप ये प्रयोग कीजिए। निसंदेह ये आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलने लगेगा। जहाँ पर आपका अपयश हो रहा होगा, अपमान हो रहा होगा, जहाँ पे आप हार रहे होंगे, जहाँ पे आपकी बाजी नीचे जा रही होगी, वहाँ पर आप धीरे 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 देखेंगे ऊपर आने लगेंगे। आपकी ग्रह बाधाएं इस प्रयोग से शांत होने लगेगी। आप संकल्प लेकर इस तरह से दीपक का निर्माण करके पूरे श्रावण मास ये शिव जी के सामने प्रयोग कीजिए। आपको निश्चित सफलताएं मिलेंगी, निश्चित आपको अनुभूति होने लगेगी। और
अगर आप श्रावण मास के अन्यथा भी अन्य समय में भी करना चाहते हैं तो इसको फिर 30 दिन का नहीं करना है। तो श्रावण मास 30 दिन का, इसलिए हमको 30 दिन का प्रयोग करना है, वरना प्रयोग होता है 11 दिन का, 21 दिन का या 51 दिन का। तो आप जब कभी अन्य समय में, अन्य पर्वों के समय में या अन्य सामान्य दिनों में आप जब किसी समस्या में उलझ जाएं और इस प्रयोग को शिव जी के सामने करना चाहें, और शिव जी अगर आपके इष्ट हों, तो इस प्रयोग को फिर 11, 21 या 51 दिन तक कीजिए। सुबह शाम आप समय कोई भी रख सकते हैं, समय का बाउंडेशन नहीं है, प्रातःकाल या संध्या काल दोनों में ये प्रयोग उचित होगा। मुख्य है अघोर मंत्र का निरंतर जाप करना जब तक दीपक प्रज्वलित हो। आप जितनी देर बैठ सकते हैं उस प्रमाण में आप उसके अंदर तेल का उपयोग कीजिए, उस प्रमाण में आप बाती की लोह रखिए। आप निश्चित रूप से इस प्रयोग को कीजिए, आपके जीवन के अंदर विजय श्री निरंतर आपके साथ चलेगी, निरंतर आपको जहाँ जहाँ विजय की कामना है वो आपको प्राप्त होगी। जय श्री कृष्णा।